नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं रुचिर भाग 3 से द्वितीय पाठ बिलस्यवाणी न कदापि में सुता पढ़ेंगे। बिलस्य अर्थात बिल की, बानी न नहीं, कदापि कभी भी, मैं मेरे द्वारा सुता सुनी गई अर्थात मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथागान पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। कस्मिंचित् वने खरन खरनाम सिंहपति वसति स्म। कस्मिंचित् वने अर्थात किसी वन में, खरन खर नाम सिंह अर्थात खरन खर नाम के एक शेर, पति वसति स्म रहता था अर्थात किसी वन में खरन खर नाम के एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वो कदाचित किसी दिन इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता रहा, क्षुधार्त भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचिदपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्त किया अर्थात वो किसी दिन इधर उधर घूमता रहा भूख से पीड़ित होकर, लेकिन उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकम महतीम गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्य। ततः अर्थात उसके बाद, सूर्यास्त समय अर्थात सूर्य ढलने के समय, एक महती बड़ी गुफा दृष्टवा देखा, सह वो अचिंत्यत उसने सोचा। उसके बाद सूर्य ढलने के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखा और उसने सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रः कहोपि जीवो आगच्छति। नूनम निश्चित, एतस्यां गुहायां अर्थात इस गुफा में, रात्रि में, कहोपि कोई भी जीव प्राणी आगच्छति अर्थात आता है, निश्चय इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्र वो निगूढ़ भूत्वा तिष्ठमीति, अतः इसलिए, अत्र व यहीं पर, निगूढ़ भूत्वा अर्थात चुप कर रहता हो, तिष्ठमि रहता हो, इति अर्थात इसलिए यहीं पर छिपकर रहता हो। एतस्मिन् अंतरे गुहायासामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतर अर्थात इसके बीच, गुहायासामी गुफा के मालिक, दधिपुच्छ नामक श्रृगाल अर्थात दधिपुच्छ नाम के गिदड़, समागच्छत् आ गया अर्थात इसके बीच गुफा के मालिक दधिपुच्छ नाम के गिदड़ आ गया। स च जावत पश्यति उसने जहाँ तक देखा, तावत सिंह पद्धति वहाँ तक सिर के पैरों के निशान, गुफायां प्रविष्ट दृश्यते गुफा के अंदर की तरफ दिखे, न च बहिर्गतो बाहर की तरफ नहीं देखा। सिंह पद्धति अर्थात शेर के पैरों के निशान। श्रृगाल अचिंत्यत गिदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम अर्थात निश्चय ही, अस्मिन् बिले इस गुफा में, सिंह अर्थात शेर, अस्तीति है, तर्कयामि ऐसा सोचता हूँ अर्थात निश्चय इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवानी, तो क्या करूँ। चिंत्य दूरस्थ रवम कत्तुमारंभ अर्थात ऐसा सोचकर दूरस्थ दूर से रवम आवाज, कत्तुमारंभ शुरू कर दिया अर्थात गिदड़ ने ऐसा सोचकर दूर से आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, किम नव समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं, यमया तया स समय कितस्तति, कि तुम्हारे साथ मेरे क्या समझौता हुई थी। समय अर्थात समझौता, कितस्तति अर्थात किया था, यत ए जब हम बाह्यत बाहर से, पत्तगमशमी वापस आओ अर्थात जब मैं बाहर से वापस आऊँ, तदा तब तुम माम मुझे आकाशसी पुकारोगी अर्थात जब मैं बाहर से आऊँ तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तम माम ना अहोशसी, यदि तुम माम मुझे न नहीं आहोशसी अर्थात पुकारते हो, तरही तो अहम मैं
द्वितीयम दूसरे बिलम गुफा में यशामि इति चला जाऊंगी। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरे गुफा में चला जाऊंगी। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्य अथ एतच्छ्रुत्वा ये सुनकर सिंह अचिंत्य शेर ने सोचा नून्मेषा गुहाय सामीन सदा आह्वानम करती। नून में इनका संधि विच्छेद है, नूनम प्लस एषः। नूनम अर्थात निश्चय ही, ऐसा ए गुहा अर्थात गुफा, सामीनस अपने मालिक का सदा हमेशा आह्वानम करती पुकारती है। निश्चय ये गुफा हमेशा अपने मालिक का आह्वान करती है। परंतु मद्भयत न किंचित वदति, परंतु मद्भयत अर्थात मेरे भय से न नहीं, किंचित वदति कुछ बोल नहीं रहे, अथवा सद्विदम उच्यते अथवा ठीक ही कहते हैं। भय संत्रस्त मनसनाम हस्तपदादिक क्रियाए प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यफुस्त चादिक भवेत। भय संत्रस्त मनसनाम अर्थात भय से डरे हुए मन वालों का हस्तपदादिक अर्थात हाथ पैर आदि का क्रियाएं प्रवर्तनते प्रकट होते हैं, न ने ही वाणी च और व्यपुस्त चादिक कंपन भी अधिक भवित होता है। अर्थात भय से डरे हुए मन वालों लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती है और वाणी भी ठीक काम नहीं करती, कंपन भी अधिक होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करमी, तो मैं ही उसको पुकारती हूँ। एवं सबिले भविष्य, इस तरह से वो गुफा में प्रवेश करेगा। मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा सोचकर शेर ने सहसा श्रृगालस्य आह्वानम कुरुत, अचानक से गिदड़ का पुकारने शुरू कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुफा उच्चे श्रृगालम आहवयत। सिंह से उच्च गर्जन अर्थात शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनित गूंज से वो गुफा भी जोर से गिदड़ को पुकारने लगी। अन्येन अन्य अपि पशुव भयभीता अभवत, इससे अन्य अपि अर्थात दूसरे पशु भी भयभीता अभवत अर्थात भयभीत हो गए। श्रृगालोपि तत दूरम पलायमन, और गिदड़ भी वहाँ से दूर पलायमन अर्थात दूर भागने लगा। यम पठयत, ये पढ़ने लगा। अनागतम य कुरुते सशोभते, अर्थात जो आने वाला काल का सोचता है वो शोभित होता है। सचयते य न करतम नागतम, अर्थात सचयते दुखी होता है, य न जो नहीं, करतम आगतम अर्थात जो नहीं सोचता है। वनेत्रय समस्ताय समागत जरा, वनेत्रय अर्थात इस वन में, समस्त सय अर्थात रहते हुए, समागत आ गया जरा बुढ़ापा, अर्थात इस वन में रहते हुए मेरे बुढ़ापा आ गया। अर्थात आने वाला काल का जो सोचता है वो शोभित होता है और जो नहीं सोचता है वो दुखी होता है। इस वन में रहते हुए मेरे बुढ़ापा आ गया। बिलस्ववाणी में कदापि में श्रोता, अर्थात मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।